यह इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का प्रश्न पत्र है। जो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनका यह सेंटअप एग्जाम है जो कॉलेज लेती है और उसका यह प्रश्न पत्र है। पूरे इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका करेक्ट 100% राइट आंसर बतलाया गया है। तो चलिए, जिनका एग्जाम अभी बाकी है वह इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लें, ऑप्शन नोट कर लें, और जिनका एग्जाम हो गया है वो इस वीडियो से चाहें तो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला सकते हैं कि कितना सही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पहले इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021, क्योंकि 21 में हो रहा है तो इसलिए 21 लिखा हुआ है, लेकिन यह 22 वाले के लिए है। तो चलिए, पहला इसमें क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए कि 50 का आंसर, किसी 100 में 50 का ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ 100 क्वेश्चन का 100% सोल्यूशन आपको 100% 100 का आपको करेक्ट आंसर आप मिला सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। पहला का आंसर होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डीसी ऑफ ई टू द पावर 3x का डीसी पूछा है। इसका आपका आंसर जो होगा या इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। और सेकेंड वाला साइन 2x का डीसी पूछा है, तो साइन का जानते हैं कि साइन का डीसी cos 2x होता है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। तीसरा वाला, तीसरा का आपका आंसर आप मिलाना चाहिएगा, तो तीसरा का डी हो जाएगा ये, क्योंकि 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, और फिर 17 की 21 और 7 बचे 35 और 7 एकम 7, यानी डी हो जाएगा। चार का ऑप्शन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। इसी तरह आप 5 नंबर देख सकते हैं, यानी 5 नंबर का, तो 5 वाला का आंसर आपको देखिए log cos x है, डीसी पूछ रहा है, log cos x का डीसी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि log cos x का डीसी जब निकालिएगा तो आपको यहाँ से -10x आ जाएगा, ये -10x हो जाएगा, क्योंकि 1/cos x, फिर cos का माइनस साइन, तो यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर का होगा आपको ए, 6 का ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। 7 वाला, अब 7 वाला आपको दिया गया है कि dx डिवाइड बाई 1 + x², लिमिट दिया गया है 0 से 1, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका π/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी हो जाएगा। 8 का मिला लीजिए, 8 का भी बी हो जाएगा। और 9 का आपका ए हो जाएगा, क्योंकि 9 आप देख रहे हैं कि k.i दिया गया है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 10 नंबर वाले को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब 11 देख रहे हैं। 11 को देखिएगा कि 11 में वेक्टर आई डॉट वेक्टर, यहाँ देखिए कि 11 नंबर में वेक्टर आई डॉट आई क्रॉस जे दिया गया है, यानी दो गो समान है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी -5। और 13 का देख रहे हैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, या एक लाइन 0 है, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं लाइन, ये 0 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। 14 नंबर में आपको 10x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन 2 गो होता है, -log cos x, या फिर आप ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है log sec x + k, तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 16 पूछ रहा है कि जेड एक्सिस का दिख हो जाया है, यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर क्या होगा, तो इसमें जेड का वैल्यू 1 होगा, अदर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है आपको पूछ रहा है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा है यानी लाइन है, उसका डायरेक्शन आपको रेशियो पूछा है। तो सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को घटा दीजिए, नहीं 4 से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, 6 से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, और 8 से 5 घटेगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का देखिए, 18 का आपका यहाँ बोला गया 18 में कि इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बी
A1 B1 C1 आर यहाँ दिया गया एंड A2 B2 C2 यानी दो स्ट्रेट लाइन का यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया गया है आपको, यानी दिक्कोजाया दिक्कोण क्या दिया गया है यहाँ डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संबंध होगा, तो आप समझिए कि ए वाला संबंध आपका होगा 18 का ए हो जाएगा। इसी तरह 19 का क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को ऊपर स्क्रॉल कर दे रहे हैं। देखिए सरल रेखा यहाँ दिया गया है, यानी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होता है आपको नीचे जो दिया गया है इस समीकरण में, ये समीकरण में 2 3 और 3 दिया गया है, यही आपको डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ 2 3 3 आपका डायरेक्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 20 का देखिएगा, 20 में आपको दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल कौन सा इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन को लिखना है कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन है जो इस लाइन के दिया गया लाइन का पैरेलल है। तो ध्यान रखिए कि दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो समानुपाती होता है, यानी समान अनुपात में होता है। तो ये देखिए जो 20 नंबर आपको दिया गया है उसका डायरेक्शन रेशियो आपको 3 6 और 8 दिया गया है। तो इसको कौन सा नंबर से गुना कर दिया जाए कि तीनों बढ़ जाएगा। तो देखिए कि अगर इस 3 को 3 से गुना कर दे तो 3 3 की 9 हो जाएगा, फिर 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, राइट होगा। इसी तरह आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको बोला है कि इफ द लाइन x डिवाइड बाई 3 y डिवाइड बाई 2 और z डिवाइड बाई 1 है, इसका ऑप्शन क्या होगा। ये करेक्ट पैरेलल टू द प्लेन 2ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 10 है। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए होगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको एक बार देखिए, क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि द स्ट्रेट लाइन x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू z डिवाइड बाई 3 इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करें, टू विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेन, यानी ये किस तल के लंबवत है। तो समझिएगा तल के लंबवत कह रहा है, तो इसमें जो भी डायरेक्शन ये नीचे में 3 5 और 7 जो दिया गया है वही नंबर आप इस इक्वेशन में ढूंढिए कि x के साथ 3 और y के साथ 5 और z के साथ 7 किस इक्वेशन में है। तो आप ढूंढ पाएंगे, पता चलेगा कि ये बी ऑप्शन नंबर बी है, जो x के साथ 3 और y के साथ 5 और z के साथ आपको 7 दिया गया इक्वल टू 10 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 22 का। चलिए यहाँ 23 जो है, 23 आपको इनवर्स से क्वेश्चन है, यह 23 वाला जो है इनवर्स से क्वेश्चन है। एक बार 23 को भी देख लीजिए। 23 बोल रहा है ना कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो जानते हैं कि आप 10 का फॉर्मूला जान रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 24 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इनवर्स से है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है पाई बाई 4 होता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह 26 का, तो 26 का आप जान रहे हैं कि log 2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर log 2 होगा। क्यों log 2 होगा ये ध्यान दीजिएगा कि 1/x का log x हो जाता है, 10 रखिएगा फिर डिवाइड में 5 रखिएगा तो 2 ही बचेगा ना। उसी तरह आप इसको देखिएगा कि इसको देखिए कि 27 नंबर, अब 27 नंबर जो है आपको ये 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ, तो 27 नंबर को ध्यान दीजिए कि 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x है, तो इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ 28 नंबर में पूछा है ऑर्डर, यानी आपको कोटि पूछ रहा है। तो कोटि का मतलब सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएट, देखिए कि इक्वेशन में सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएट किसको किया गया है। तो आप पाएंगे कि ये फर्स्ट टर्म है जो 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और सेकेंड टर्म को 2 बार, तो सबसे अधिक बार तो 3 बार किया गया है ना, तो 3 ही उसका कोटि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसी तरह देखिए कि अब आप 29 देखिए, 29 का देखिएगा कि 29 में आपको फर्स्ट का क्या होगा, तो फर्स्ट का आप देखिए कि 29 में फर्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। तो जो अधिक बार डिफ्रेंशिएट किया है उसको देखिए, तो अधिक बार फर्स्ट टर्म को किया गया है, ये कितना बार, 2 बार, और उसका पावर क्या है तो 4, तो 4 ही उसका डिग्री बोला जाता है, यानी 4 हो जाएगा। यानी हिंदी वाला यहाँ मार लीजिएगा, ये यहाँ मार लेगा इंग्लिश वाला। अब देखिए 30
30 में आपको कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये वाला क्वेश्चन। तो जानते हैं कि जब ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई लिखिएगा, इधर उधर क्रॉस कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है यह, तो आपका सोल्यूशन करने के बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह 31 का, तो 31 का समझिएगा कि 31 क्या है। 31 भी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन दिया गया है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू 10x इक्वल टू साइन एक्स इज क्या है। तो यहाँ देखिए कि इतना लंबा सोचना नहीं है। 10 टू 10x का ई टू द पावर ई के पावर पर बनाया जाता है, यानी इंटीग्रेशन लिया जाता है, उसका हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप ए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी तरह 31 का हो गया। 32 देखिएगा, 32 का आपको पूछा गया है अभिलंब का द्विक अनुपात। देखिए द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि एक्स वाई और जेड के साथ जो कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो 2 3 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 32 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह 33 है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन जेड इक्वल टू 0, यानी जेड इक्वल टू 0 कोई प्लेन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन आप समझ लीजिए कि जेड बराबर 5 नहीं होगा, जेड वाई बराबर 6 भी नहीं होगा, जेड बराबर 1 भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको नॉन ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर जो होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स वाई का एक्स और वाई, वो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जो होता है जेड बराबर 0, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही डी होगा। अब देखिएगा 34 का क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो ध्यान दीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछ रहा है कि यहाँ आपको दिया गया है 34 में द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकाल कर भाग दे दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो √14 होगा, तो 1/√14 ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। ध्यान रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट अब सिर्फ ऑप्शन बतला दे रहे हैं, वो सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप जैसे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर पूरा ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। बोर्ड पे सॉल्यूशन को ये किया जाएगा। अभी एग्जाम है चल रहा है, इस वजह से इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक लगवा दिया जा रहा है। तो चलिए फटाफट हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर आपको ए हो जाएगा। 34 नंबर आप ध्यान रखिएगा कि ए हो जाएगा। 34 नंबर में ए मार दिया गया है। और 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में आपको पूछा गया है कि फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी विल बी अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन के केस में फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू बी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इनटू फंक्शन का आता है, यहाँ देखिए इनटू, यहाँ अनटू है, इनटू कहता तो आपको फर्स्ट होता, इनटू कहता तो फर्स्ट आंसर होता, अनटू कहे तो आपका सेकेंड होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, इनटू नहीं है अनटू है। अनटू फंक्शन में एफ ए बराबर बी होता है। इसी तरह 36 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक सेट दे दिया गया है, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है। तो जानते हैं कि जितने भी इस सेट में एलिमेंट होंगे उतना फैक्टोरियल लिख देना होगा। जैसे आपको 4 एलिमेंट है तो 4 फैक्टोरियल लिख देना है, 4 फैक्टोरियल। ये इसका मतलब हुआ कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुना कर लीजिए तो 4 3 12 12 दूनी 24 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 37 का देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी जब निकालिएगा तो माइनस साइन, यानी 37 का ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि फिर वाई का वैल्यू रख दिया गया है डी। इसी तरह 38 का, तो 38 का देखिए कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपको y इक्वल टू दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ है। तो 38 में आप देख रहे हैं कि y बराबर दिया गया है और 3 बार, यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 गुना में, और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x भी गायब होगा, 22 हो जाएगा, और 3 बार करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, यानी 0 ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी आप मार लीजिएगा, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह 39 का ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत से बच्चे गलत मार के आए हुए हैं कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखिएगा कि लॉग रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में 1/√x होता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बी मार दीजिएगा, बी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि रूट एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा है। एक्स के रेस्पेक्ट में यदि पूछता तो ऑप्शन नंबर बी होता।
अगर x के रिस्पेक्ट में पूछता तो ऑप्शन नंबर बी, और लेकिन हमें तो पूछा है रूट x के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, आप 39 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अब 40 देखिए, 40 में आपको कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इस फंक्शन जो है ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, महत्तम मान। तो जब एक्स डिफ्रेंशिएट करके और जब फैक्टर कीजिएगा तो एक वैल्यू 1 आएगा, एक 1/3, तो 1/3 जब रखिएगा इसमें तो ये आपका वैल्यू आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 166 डिवाइड बाई 27। अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 41 देखिएगा, 41 में आप देख रहे हैं कि यहाँ दो वैल्यू दिया गया है कि बिंदु 2 और -2 पर एक्स वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 का कर है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब ये एक्स और वाई का वैल्यू जब रखिएगा तो वह आपको निकल कर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। लॉन्ग सोल्यूशन में हम सब बतला देंगे इसको, अभी आप शॉर्ट में है इसलिए इसको सिर्फ ऑप्शन हम बतलाएंगे। यहाँ देखिए 42 नंबर, यानी 42 का जो ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी आपको बी डॉट ए के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 43 जो है ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग में बतलाएंगे, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बी भी आ रहा है, सी डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। ये कैसे चारों पॉसिबल है ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपका फोल्ट क्वेश्चन है, ये 43 फोल्ट क्वेश्चन है। इसको हम लॉन्ग सोल्यूशन जब बतलाएंगे वीडियो में उस समय इसको क्लियर करा देंगे, लेकिन ये फॉल्ट है, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें से। अब देखिए ऐसे तो सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको चारों ऑप्शन आ जाएगा, समझे ना, इसलिए इसको इग्नोर किया जा रहा है। चलिए 44 नंबर देखिए, यानी 44 का ऑप्शन आपको डी बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, यानी 1 आएगा। 2020 से 2019 को घटाइए, एक आ जाएगा। अब देखिए कि ए टू द पावर एक्स 45, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जब निकाले, ए टू द पावर एक्स 3 रखिए, 2 रखिए, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या 46 का आंसर, तो 46 का आंसर देखिएगा, गौर कीजिएगा 46 का आंसर। तो 46 का आंसर जो है डीसी ऑफ एक्स के पावर लॉग डीसी ऑफ लॉग एक्स के पावर 19, तो 19 गुना में निकल जाएगा, लॉग एक्स का डीसी 1/x, तो 19/x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 47 का आप देखिएगा कि डिफ्रेंशिएट जब करने के बाद 2 बार डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा ना तो आपको ये डी आएगा, ऑप्शन डी कैसे आएगा, ये ऑप्शन डी कैसे आएगा, आप ध्यान रखिएगा कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद माइनस कॉमन लीजिएगा तो फिर यही बच जाएगा ये, और इसके लिए आप वाई रख दीजिएगा तो -y आ जाएगा, ये होगा। 48 नंबर में देखिएगा, यानी 48 जो है tan इनवर्स एक्स और प्लस कट इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो π/2 और π/2 गुना में आ जाएगा, फिर ये एक्स का dx का इंटीग्रेशन एक्स, तो रखिएगा तो आपको सी ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 49 का देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका फट से आप बोल सकते हैं कि इसके लिए π/2 और π/2 का डीसी आपको 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 40 देखिए 50 का क्वेश्चन जो होगा आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। आप लॉन्ग सोल्यूशन में आप सब बतला देंगे आपको यही क्वेश्चन। आप देखिए 51 में देखिएगा कि 51 में आपको 3 1 और -1 2 का होल स्क्वायर, मैट्रिक्स का स्क्वायर है तो 2 बार उसको लिखकर गुना जब कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर होगा। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 52 आप देख रहे होंगे कि 52 में आपको दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू c²। जब इसको डिफ्रेंशिएट करके और फिर y का जब वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू जब निकालिएगा ना तो c² आ जाएगा, फिर इसमें रखिएगा तब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 53 का आपको पूछ रहा है एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर और डिवाइड कीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, 1 का स्क्वायर 1 14, यानी √14 से डिवाइड कौन पड़ा है, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह 54 है, यानी आप 54 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए z इक्वल टू एक्स वाई रहेगा, तीनों वेरिएबल्स रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखिएगा 55 जो है 55 में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू एलपीपी का क्वेश्चन है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह
आप देखिए कि 56 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एक बार देख लीजिए। बोला गया है कि 56, ये 56 है, ये 56 देखिए, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं कि एट विच द फॉलोइंग पॉइंट्स जेड बराबर दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है कह रहा, पूछ रहा है आपसे क्या कि हैज ए मिनिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू कॉन्टेक्ट, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो जब निकालिएगा तो इसका 0 पाइएगा, मिनिमम वैल्यू 0 पॉइंट आता है। अब देखिए कि 57 जो है, 57, अब 57 का क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। 57 में पूछा है कि टू इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जब भी कहे इवेंट दो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इंटरसेक्शन का गुणनफल हो जाता है। अगर इंटरसेक्शन हो तो उसका गुणनफल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दो दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी का ये दो क्वेश्चन है। अब देखिए गौर कीजिएगा, 58 जो है और 59, इसका आंसर देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि एक सिक्के को, यानी टॉस किया जा रहा है, एक सिक्के को 10 बार टॉस किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। कह रहा है कि ठीक 8 बार जीत आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये सी, यहाँ देखिए कि एन सी आर और फिर पी के पावर आर और क्यू के पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला। तो उस पर जब रखिएगा, ये आर जो होता है कि कितना बार आपको निश्चित घटना आ रहा है वो, एन जो होता है कितना बार किया जा रहा है वो। अब इस पे रखिएगा तो आपका ऑप्शन आपको ए नंबर राइट आएगा, ए नंबर 58 का ए आ जाएगा। उसी तरह 58 का हो गया 59, 59 का समझिएगा, 59 का जो होगा आपका वो आपको 7 बार कह रहा है कि एक पासे को उछाला जा रहा है, यानी 7 बार उछालने के 5 बार उसको क्या आना चाहिए, ठीक कह रहा है कि उछालने पर ठीक 2 बार 5 आने की, यानी एग्जैक्ट नंबर 2 बार 5 आना चाहिए। इसका प्रायिकता क्या होगा, तो जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ आपको ये सी पाया जाएगा, यानी 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब लॉन्ग सोल्यूशन करेंगे उस समय ये सब बतला देंगे। अब देखिए कि 60 नंबर, यानी 60 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 60 नंबर में दिया गया कि यदि ए प्लस बी, ए बी सी 3 वेक्टर है बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों कॉलिनियर वेक्टर है। तो आप ये दोनों का देखें, दो का सम अगर पूछा जाए तो इसका 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 का डी हो जाएगा। लॉन्ग सोल्यूशन में सबको बतलाया जाएगा, एक बार इसको सिर्फ ऑप्शन लिखिए। अब देखिए 60 हो गया। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर का डीसी पूछा है। अब फटाफट थोड़ा तेजी में हम चल दे रहे हैं। 61 नंबर का आपको ऑप्शन जो होगा ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि टू दी पावर 2x है, उसका कोफिशिएंट 2 गुना में x स्क्वायर का dx हो जाएगा, तो 61 नंबर का डी हो जाएगा। 62 नंबर का सी हो जाएगा, 62 नंबर जो है वो सी मारेंगे, और 63 नंबर है जो बी मारेंगे, 63 नंबर वाले को बी मारेंगे, और 64 जो है 64 उसका 9 मारेंगे। उसके बाद 65 जो है वो आपको 1 मारना होगा, यानी इसका 1 आ जाएगा। अब देखिए 66 जो है, 66 जो है 66 नंबर वाले सी मारेंगे, 66 नंबर वाले सी मारेंगे, ये सी हो गया। 66 नंबर देख सकते हैं यहाँ सी। अब चलिए हम 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन जो है 67, यह आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। पावर 3 है तो 4 हो जाएगा, तो 4 पावर किसका है, तो इसका है और इसका है और इसका है, लेकिन ध्यान रखिए कि x का कोफिशिएंट 2 है, तो 4 पावर है तो 4 नीचे भी होगा, x का कोफिशिएंट से गुना, 4 दूनी 8, 8 किस में है, सी में है, तो 67 का सी हो जाएगा। 68 का देखिए, 68 का आपका 0 आ जाएगा, यानी 68 का क्योंकि 2 वेक्टर डॉट में है, ये 0 हो जाएगा, जे और के का गुण। अब देखिए 69 का भी आपको 0 ही आंसर आएगा। और 70 नंबर आपका, ये देखिए कि 70 नंबर कैसे किया गया है कि ए डॉट बी माइनस सी है, तो इसको पहले इसको बाद में रखेंगे डॉट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 जो है आपको 71, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप चलिए 72 का देख रहे हैं, 72 का एक बार स्क्रॉल करने दीजिए। 72 का देखिए, आप 72 का देख सकते हैं कि 72 यहाँ का है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच का एंगल आपको पूछ रहा है। जब निकालिएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके, तो वह 90 डिग्री पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 73 का आपको सी हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा। 74 का आप देखिए कि 74 यहाँ मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ये मिसप्रिंट इसलिए बोला जा रहा है कि आई और जे का क्रॉस आपको
के वेक्टर आएगा। क्या आएगा? के वेक्टर। ये कैप लिखिए या फिर के वेक्टर लिख सकते हैं, ये आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसका ऑप्शन सुधार सकते हैं आप लोग, के होगा। ये भी मिसप्रिंट दिया गया है, ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन के वेक्टर आएगा। तो 74 का के होगा, ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि फाइनल एग्जाम के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए 75 में आपको दिया गया है डिटरमिनेंट। तो 9 तिया 27, 17 दूनी 26, 27 में से 26 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और 76 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए, -4 का आपको फैक्टर जो होगा वो -4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ जब -4 को रोक कर ये -4 जो है उसको रख कर ई लाइन और ई लाइन काट देना है। अब देखिए कि ये 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो -4 आ जाएगा। चलिए इसी तरह आप 77 को देख सकते हैं। 77 जो है आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट, 77 यानी आपको साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 π/2 हो जाएगा। कॉस π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 77 का ऑप्शन आप जान रहे हैं कि आपको 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 79 है, 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 79 का हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी तरह 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 82 का साइन का डीसी पूछ रहा है, तब 82 का ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए साइन का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 का। 83 में आपको बोला गया है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी मोड ऑफ द प्लेन, यानी इस प्लेन को, इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लिखिएगा तो एक्स वाई जेड आर क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा उसके नीचे। तो ध्यान रखिए कि ये जो 12 है, 12 से जब सबको भाग दीजिएगा तो यहाँ एक्स के नीचे 12 आ जाएगा, वाई के नीचे 6 आ जाएगा और जेड के नीचे आपको 4 आ जाएगा, यानी 12 6 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह चलिए 83 हो गया। ऑप्शन नंबर 84 की ओर चल रहे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 84 जो है आपको वेक्टर से ही क्वेश्चन है, यानी प्लेन से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखिए 84 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या बोल रहा है। तो 84 क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए। 84 में आपको बोला गया है कि द इंटरसेप्ट मेड, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में इसी प्लेन को रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा कि जब यहाँ आर का वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप रखकर गुना कर लीजिएगा, 40 से जब भाग दीजिएगा तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 84 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बी मार लीजिएगा। और 50 देखिए 85 का आपको इकाई आ जाएगा, इकाई एक आ जाएगा, ये एक मारिएगा। 85 का एक हो जाएगा, 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट। और 86 जो है तीनों आई है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई वेक्टर जब तीनों रहे ट्रिपल प्रोडक्ट का है तो 0 हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाएंगे। तो 87 नंबर में कह रहे हैं कि एंगल, द एक्यूट एंगल बिटवीन दो प्लेन, यानी 2 प्लेन के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखिए कि डायरेक्शन रेशियो ये है 2, डायरेक्शन रेशियो यहाँ 2 है, -1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको और इसको आपस में परस्पर गुणा जब कीजिएगा तो आप पाइएगा क्या कि वो आंसर आपको 60 डिग्री आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लॉन्ग में तो हम बोल ही रहे हैं कि बतला देंगे, इसको ऑप्शन सिर्फ लिखिए, फिर भी इतना हम बोल दे रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। चलिए 88 नंबर देखिए। 88 नंबर देखिएगा। 88 नंबर में आपको पूछा गया है कि 2 बिंदु दिया गया है और उसको जोड़ने वाले रेखा का दिक को जाए क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको पाया जाएगा। और 79 जो है, 89 88 89 का जो है आपको 13 यूनिट हो जाएगा, यानी 13 इकाई, 13 यूनिट, यानी 13 इकाई लिखिए, हिंदी वाला इकाई समझिए, इंग्लिश वाला यूनिट समझ लीजिए। 90 जो है आपको पूछा गया है कि किसका ये परिमाण जो होगा, किसका मैग्नीट्यूड तीनों में से निकालेंगे कि 6 यूनिट आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट का ही परिमाण जब निकालिएगा मैग्नीट्यूड तो 6 आ जाएगा, यानी 90 का फर्स्ट हो जाएगा। 91 का आप देख रहे हैं कि 91 का जब आंसर जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो इससे फर्स्ट रो से आप 3 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये पहला लाइन और दूसरा लाइन बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 आपको आएगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा कि 92 का, अब 92 आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा 92 को। तो 92 में आपको पूछा गया है कि यहाँ 2 वेक्टर दिया गया है, अब p यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ आपको 9 इसका आंसर आपको निकल के आएगा,
एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 80, पी का वैल्यू 1 है तो उधर भेजिएगा 81, स्क्वायर भेजिएगा तो 9 हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा 92 हो गया, 93 का, 93 का आप वैल्यू जब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको ए आ जाएगा। उसी तरह 84 94 सॉरी 93 94 94 का, ये क्वेश्चन 94 है। 94 का आप देख लीजिए कि 94 का क्या होगा। तो 94 का जब एक्सपेंड जब कीजिएगा तो उसका आंसर 17 आएगा। आपको कितना आएगा? 17 आएगा। ये 17 मार लीजिएगा। उसके बाद सी, ऑप्शन नंबर सी, 94 का सी हो जाएगा। 95 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए 95 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसी तरह 96 का ऑप्शन नंबर आपको सी आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 96 का सी हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 96 को हमें बतलाना है ना। 1 मिनट, अब देखिए यहाँ आपको 96 ध्यान से देख सकते हैं कि 96 में क्या कहा है। अब ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान दीजिएगा कि 96 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 97 का 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 98 का ए हो जाएगा और 99 का आपको डी हो जाएगा और 99 का डी ध्यान रखिएगा। और 100 का जो है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए यह 100% क्वेश्चन हो गया। आप इसको जल्द से जल्द आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, बना देंगे।